रामायण भारतवर्ष का पूजनीय महाकाव्य है। रामायण में श्री राम के उत्तम चरित्र का वर्णन किया गया और रामायण हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन काल में क्या क्या करना चाहिए। एक पुरुष का जीवन चरित्र कैसा होना चाहिए और एक स्त्री का जीवन चरित्र कैसा होना चाहिए, इसकी शिक्षा हमें रामायण से प्राप्त होती है। वैसे तो अधिकतर लोग रामायण के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, परंतु आज की इस वीडियो में हम रामायण से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपको पता हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, क्या आपको पता है कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, परंतु उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? नहीं जानते तो हम बताते हैं। भगवान राम विष्णु के अवतार थे। उनके छोटे भाई लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे, जो कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु के आसन हैं। वहीं भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। नंबर 2, हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि श्री राम का विवाह सीता जी से एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। नंबर 3, क्या आपको पता है कि लक्ष्मण को गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है? ऐसा माना जाता है कि वनवास के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद न आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी इस बात से प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। नंबर 4, क्या आप उस जंगल का नाम जानते हैं जहां राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रुके थे? रामायण महाकाव्य की कहानी के बारे में हम सभी जानते हैं कि राम और सीता लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने कई साल वन में बिताए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन के नाम की जानकारी होगी। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहां दंड का अर्थ सजा देना और अरण्य का अर्थ वन है। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था? रावण सभी राक्षसों का राजा था। भगवान शिव के प्रति उसकी दृढ़ आस्था थी। इस बात की पुख्ता जानकारी है कि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था और उसने वेदों का अध्ययन किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण के ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा होने का कारण क्या था? क्योंकि रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था, जिसके कारण उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा अंकित था। नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी के पिता राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी? श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो प्रायः सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि राम की एक बहन भी थी, जिसका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षणी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। यह सुनकर रोमपद और वर्षणी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत स्नेह से उनका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।